जनसुराज की पार्टी का प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अब तक जो राजनीति चलती आई वो भटकाव की राजनीति थी। नहीं, जात पात की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति। किसको वोट करेंगे? हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं, हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं, पुल आपको देते आए और देते रहेंगे। अच्छा, क्या आप लोग इस एरिया में कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से। तो आज से 20 साल पहले किस तरह का गुंडा राज? आपने कहा गुंडा राज था, तो मतलब क्या था? आप निकलते थे तो क्या आपके साथ मारपीट होती थी? मारपीट की छीन छान सब होता था पहले। अच्छा, अभी तो मेरी सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए, अभी यहाँ के लोगों का कहना ये था कि छठ के ठीक पहले 10,000 उनके अकाउंट में आ गए, उनका छठ अच्छा से हो गया, इसलिए वो मोदी जी को वोट करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो अभी कल में एक पोस्ट लिखा है, दोनों ही मार्केट कि कोई जो है सरकारी फंड से घूस दे रहे हैं, ये भी सरकार से सबको मिला भी नहीं, तो वो तो मान लीजिए भाजपा के वोटर हैं तो उनको लगा कि मिले तो दे देंगे, लेकिन लार्जर महिलाओं को नहीं मिला, वो बहुत असंतुष्ट हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीका से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो पोल खोला है, जनता के सामने जो अपना छवि बनाया है, और जो महागठबंधन और एनडीए की जो मिली जुली नीति रही है बिहार का शोषण करने का, अशोक चौधरी के माध्यम से हो, जदयू के माध्यम से हो, या बीजेपी के माध्यम से हो, या महागठबंधन का राजद के माध्यम से हो, हर नेता एक दूसरे का शोषण कर रहा है, और जनता के पास जब कोई विकल्प नहीं रहता है तो दोनों में से एक को वोट देना है। तो ये विकल्प के जगह जो तीसरा विकल्प आया है, और बिहार के हित में अगर कोई बात कर रहा है, बिहार में पलायन को कोई रोकने की बात कर रहा है, बिहार में बच्चों का शिक्षा स्तर ऊंचा उठाने की कोई बात कर रहा है, बिहार में दिव्यांगों महिलाओं का जो उत्थान की बात कर रहा है, जो मजदूरों के उत्थान की बात कर रहा है, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार से निपटने की तैयारी की बात कर रहा है, जो सामाजिक प्रताड़ना और जात पात से ऊंचे आदर्श की बात कर रहा है, तो इतने बड़े नेता होने के बाद वो जनता के बीच जो आए हैं, बिहार में ऐसा बड़ा बड़ा बात खाली हुए जैसे आम आदमी पार्टी वैसे नहीं जनसुराज हुए, आपका क्या कहना है? अब आम आदमी पार्टी का क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये न्यायालय में चल रहा है, और जनता के बीच में जो आया है वो जनता और प्रशासन ने जो जनता को बताया है, या राजनेताओं ने जो जनता को बताया है वही सच होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बिहार में भी चुनाव है, आप सबसे पहले बताइए आप किस पार्टी के लिए प्रत्याशी हैं, कौन से वार्ड से हैं, और आपको क्या लग रहा है बिहार की हवा का रुख आज किस दिशा की ओर चल रही है? सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल है कि बिहार में चुनाव है और किस जगह से आप हैं, कदवा का क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिहार में ये 2025 का जो चुनाव है, जी, चुनाव लोग जो तय कर रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है पूरे बिहार में। अच्छा, कि प्रशांत जी का जो मुद्दा है, जी, देखिए मुद्दे की बात कीजिए, इधर उधर की बात भटकाने से कोई फायदा नहीं है आपको। बिल्कुल बिल्कुल जी, मुद्दे की राजनीति करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग इधर उधर की बात करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब जनसुराज की पार्टी का प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अब तक जो राजनीति चलती आई वो भटकाव की राजनीति थी। नहीं, जात पात की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति। अब जो राजनीति हो रही है, आपको याद होगा, आप अगर चैनल चलाते हैं जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2025 का जो चुनाव का बिगुल फूका गया, जी जी, 2020 में आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2020 में क्या हो रहा था? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इस पर चुनाव तो हो गया 2020 तक। जी जी। 25 में जब से आए, सबसे पहले हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये बात को रखा कि ये अलग अलग बयान, चाहे वो एनडीए के लोग हो या इंडिया के लोग, तो दोनों गठबंधन यही चल रहा था। तो कोशिश, अब जब प्रशांत जी आ गए तो मुद्दे की बात बोले। हमारा जो मुद्दा 5 मुद्दा है, ये आपको पता है।
सारे जनता को पता हो गया। जी। उन्होंने तो आप जो अपना भी नाम और अपने वार्ड का संख्या बताइए, आप कहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम जो है मोहम्मद शहरियार, पहले आप जब परिचय ले रहे हैं, मोहम्मद शहरियार जी। कदवा विधानसभा के धनगांवा पंचायत के हम रहने वाले हैं। बिल्कुल। और हम ही एक ऐसा है कि पार्टी से लोकल कैंडिडेट है। अच्छा। और यहाँ पर चूंकि प्रशांत जी को बहुत सारे मैसेजेस था, लोगों उनका सर्वे हुआ और सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास सर्वे करने के बाद हम पर भरोसा जताई पार्टी ने। हम पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता थे। अच्छा जी, हम कार्यकर्ता थे, पार्टी ने हम पर भरोसा जताया, हमने टिकट लिया। ये बात आपका क्लियर कर दिया। जी। अब रही बात कि आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे को भटकाइए। पार्टी ने लेन देन के बिना आपके कार्य को देख के आपको टिकट दिया? लेन देन के बिना एक पैसे की बात कहीं से कोई नहीं, हमारे पार्टी में ये सब बात नहीं होता। मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि ऐसा कहीं कोई, अगर ये जो अभी कुछ लोग झूठा बयान चला रहे हैं या किसी पर आरोप लगा रहे हैं, ये पूरा निराधार आरोप है और गलत आरोप है। चूंकि हमको टिकट मिला है, प्रशांत जी ने एक कार्यकर्ता सच्चे सिपाही को टिकट दिया है, इसके लिए आपके चैनल के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात कि आप मुद्दे पर आइए, सवाल भटकाइए मत। मैम बिल्कुल जी, मुद्दा सवाल मुद्दे की बात। आपने ये कहा कि चुनाव जो होगा तो मुद्दे पर हम लोग पहले समाज को लाभ दे चुके, फायदा दे चुके पूरे बिहार में। अच्छा। जीत हमारा पहले ही हो चुका है। वो कैसे, आपको हम ये समझा देना चाहते हैं। क्या सरकार आप 20 साल से चला रहे हैं, कोई 15 साल से चलाया, तो चलाने के सरकार के चलान में 400 रुपया आप क्यों दे रहे थे इतने दिन से भाई लोग को? और आपका जब चुनाव आया, प्रशांत जी ने 2000 का मुद्दा बोले, आप फट से 1100 कर दिए। 10,000 का आप लॉलीपॉप दिए, 10,000 भी आपने दिया। किसको दिया, कितने लोग को मिला, वो आप लोग को सर्वे कर लीजिए, वो पता है। मेरा ये कहना है कि 400 से 1100 रुपया उसको अभी चुनाव के मौसम में क्यों करना पड़ा? 1100 रुपया हुआ, क्यों करना पड़ा उसको? बिजली फ्री क्यों किया? ये सिर्फ वोट की राजनीति है। तो जनता को आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस चीज को समझिए, बुझिए और देखिए। अब आइए प्रशांत जी पर। हमारा तो मुद्दा जो 5 मुद्दा था, हम मुद्दे से भटके नहीं है। हमारा 5 मुद्दा पूरे बिहार के लिए और हमारा कुछ लोकल इशूज है। हमारे जो कदवा के कुछ लोकल इशूज हैं जो बहुत ही निहायत जरूरी। बाढ़ कदवा का लोकल इशू है, हर साल पुल टूट जाते हैं। देखिए, बाढ़ तो वो तो बहुत बाहर का बहुत बड़ा झेल है। हमारे यहाँ बहुत लोग परेशान होते हैं उससे। बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचारी। यहाँ पर सीओ का भ्रष्टाचारी, बीडीओ का भ्रष्टाचारी, यानी ब्लॉक में कर्मचारी का भ्रष्टाचारी, थाने का भ्रष्टाचारी। तो ये सब भ्रष्टाचारी लोग परेशान रहते हैं। ये गरीबी इलाका है, हम लोग बहुत नीचे हैं। तो कदवा में जो स्थिति है, और रही बात कि हमारे बगल में जो महानंदा इधर से जा रहा, बाढ़ से तो क्षति फसल नहीं होता है, उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो और हमारे लोकल इशूज है कि हमारा ब्रिज नहीं है महानंदा में। ये 18 पंचायत है, 12 पंचायत हमारा उस पार है, जो कि वहां पर एक बहुत पुराना मुद्दा भी है। वहां पर ब्लॉक बनना था तो ब्लॉक नहीं आज तक बना। तो ये सब इशूज हैं, समाज में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। मतलब कदवा के लोग ये आश्वासन ले सकते हैं, अगर जनसुराज की सत्ता यहाँ कदवा में आई तो जो टीचर्स के पैसे अटके रहते हैं काफी समय तक, जो लीव वगैरह, मैटरनिटी लीव, कुछ लीव पे जाते हैं, काफी समय से नहीं मिलते, जैसे आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा का, तो उन सबसे इन्हें राहत मिलेगी, तरीके से सारे कुछ रिलीज होगी। बिल्कुल। शिक्षा स्वास्थ्य पे भी जनसुराज ध्यान देगी, इन मुद्दों पे काम करेगी। ये हमारा तो मुद्दा है ही, रोजगार, शिक्षा। तो अंत में जाते जाते जनसुराज पार्टी का ये संदेश है कि ये मुद्दे पे काम करेंगे, और ये अगर आते हैं सत्ता में तो कितना ही अपनी बातों पे कायम रहते हैं, क्योंकि जनता पिछले कई सालों से, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इस भटकाव को देखते हुए आ रही है। सत्ता आने से पहले सब यही कहते हैं कि हम रोजगार और पलायन रोकेंगे, लेकिन सत्ता आने के बाद वो इससे फिर विमुख हो जाते हैं। फिर वही राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, पैसे की राजनीति पे अटक जाती है। देखते हैं आने वाला समय जनसुराज का है या किसका है और क्या होता है। बीजेपी को देंगे, मोदी को। आप लोग मोदी को देंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र से कौन खड़ा हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वो आपके क्षेत्र में आए जाए, कुछ करे ना करे, लेकिन वोट फूल सबको देते। यहाँ देखिए, यहाँ की महिलाओं का कहना है कि बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए उनको उससे मतलब नहीं, उनके क्षेत्र में आए जाए नहीं, ये फूल चाप को सिर्फ मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे?
करेंगे? हम लोग बीजेपी के समर्थक है, हम लोग बीजेपी को वोट देते, फुल छाप को देते आए हैं, देते रहेंगे अभी। अच्छा क्या क्या अच्छा, आप तो आज के युवा लग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है रोजगार में, बहुत स्वास्थ्य? कुछ सुविधा हुआ। अच्छा, क्या-क्या हम लोग सुविधा के है? बारे में बहुत कुछ किया वो, क्या किया आप लोग के लिए? बहुत कुछ। आदमी कहीं से भी बेधड़क अभी बेहिचक जाता है, डरने कोई काम नहीं बीजेपी सरकार में। पहले जो था बहुत गुंडाराज चलता था, ये सब हट गया है। अच्छा, बहुत पहले क्या आप लोग तो इस एरिया में कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल से होंगे। 50 साल से। तो आज से 20 साल पहले किस तरह का गुंडा राज? आपने कहा गुंडा राज था, तो मतलब क्या था? आप निकलते थे तो क्या आपके साथ मारपीट होती थी? मारपीट की छीन छान सब होता था पहले। अच्छा, अभी के दौर में ये सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। मतलब इधर से तो छीन-छान तो लोकल लोग ही करते होंगे ना? अब लोकल कौन करता है नहीं करता हूँ हमको पता नहीं है, मगर ये सरकार में सब कुछ सही है। बीजेपी किसको देंगे? अच्छा, क्या क्या दे रहा है बीजेपी? हर चीज दे रहा है, पढ़ाई लिखाई, मकान, खाना रूम, वृद्धा पेंशन, अच्छा। उसी पैसा से इलाज करते हैं। अच्छा, किसको देंगे? कहाँ इलाज करते हैं उस पैसा से? वो जो हॉस्पिटल में करते हैं, हॉस्पिटल- अपना देह में करते हैं, मोदी देता है तो हम करते हैं इलाज। अच्छा, आरोग्य वाला जो है वो और का- किसी को नहीं जानते हैं। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। क्या सब बीजेपी सरकार क्या सब कर रही है आप लोग? बहुत कुछ कर रहा है देश के लिए, जितना उन्नति नहीं किया है, जितना उन्नति नहीं बढ़ाया है देश के लिए, उनका सबक ये कितना आया हम आज से नहीं देख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से था, लाल बहादुर शास्त्री जी से था, ये सब देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू भी बीजेपी से थे? नहीं, कांग्रेस का था वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का था, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस का था, उनके बाद राजीव गांधी आया कांग्रेस का हुआ, इंदिरा गांधी आया कांग्रेस का हुआ, उनके बाद राजीव गांधी आया कांग्रेस का हुआ, उसमें भी देखे, सोनिया गांधी को भी देखे, सब कुछ देखते आया है, सब कुछ देखते आया है। सब में क्या हुआ था वो हमको मालूम है। आज हम मोदी में हैं 10 वर्ष से, तो हम उसमें भी देखे हैं कि इससे बढ़िया कोई नहीं था। कोई नहीं था, कोई सरकार नहीं है। अच्छा, एकदम जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। अच्छा, देखिए हम मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रही हैं। इनका कहना है कि आज तक अब ऐसी सरकार नहीं आई है। आप किसको वोट देंगे? आज आपके युवा हैं। बीजेपी, हम लोग बीजेपी सपोर्टर हैं 2014 से। आप तो युवा हैं, यहाँ पर समस्या ये आ रही है, लोग कहते हैं कि पलायन हो रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। आप इस पे क्या कहेंगे? युवा को रोजगार कैसे नहीं मिल रहा है? बताइए कैसे मिल रहा है? अब सबका अपना अपना है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है। अब जिसका मन है बाहर जाके कोई रील भी कमाने का, बना लेता है, उससे भी कमा रहा है। उससे भी कमा रहा है, लाखों कमा रहा है। अच्छा, तो हर तरह का है, जिसमें ज्यादा चॉइस रहता है उसको लगता है कि इसमें जो है ज्यादा हम इच्छुक है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें मेहनत करता है तो उसमें आगे बढ़ता है, कमाता है। आज के युवा हैं तो आज के शिक्षा पे आप क्या कहेंगे कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा के पैमाने पे काम अच्छा किया है? शिक्षा के पैमाने पे बहुत अच्छा काम किया है। आज से लगभग जब लालू यादव का सरकार था तब तो जंगल राज था, लड़की 7 बजे के बाद जो घर से बाहर तो निकल नहीं पाती थी। ठीक है, अभी जो है 10 बजे रात को भी आराम से जा सकते हैं। यहाँ से फरबीगंज जाना है, पूर्णिया जाना है, बाइक निकल के चले जाते हैं। अच्छा, आज लड़की लोगों पे रात को घर से जाती है? जाती है, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं क्योंकि है। हम लोग आए तो मुझे दिन में भी एरिया नहर के पास से काफी दिक्कत लग रहा था आने में। पहले नहीं, हमको आज भी दिक्कत लगा आने में बहुत। अब वो थोड़ा नहर वाला एरिया लग रहा था, कैसे घुसेंगे? तो आप क्या कहेंगे? लड़कियां जाती हैं अब रात में, इतना डेवलपमेंट हो गया है। तो नहर तक मेन रोड है, तो मेन रोड से कहें ना, अगर कोई काम पड़े, चाहे मार्केट का काम पड़े, इधर का काम पड़े, तो लड़कियां भी जा सकती है। अच्छा, अपना बाइक लेके, अपना जो भी वाहन हो उससे जा सकती है, कोई अच्छा, दिक्कत आज से नहीं है। 5-10 साल पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था। 10-11 साल पहले बहुत प्रॉब्लम था। अच्छा, 7-8 बजे के बाद तो जो है लोग जो है घर से बाहर निकलता नहीं था। अच्छा, खास करके जब लालू यादव था, जंगल राज था, 7 बजे के बाद जो निकलता है तो चोर डकैत रास्ते में घेर लेता था। जब से नीतीश का सरकार आया है तब से ये सब चीज जो है 99% बंद हो गया। अच्छा, तो मतलब नीतीश जी के कारण ये सब चीज हो गया है। हाँ, नीतीश जी के कारण। अच्छा, आप नीतीश जी के सपोर्टर हो। हाँ, आप बताइए आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी, ओनली बीजेपी। बीजेपी जी, पूरे संतुष्ट हैं हर पैमाने से? हर एक चीज से संतुष्ट है। आप बताइए। हम लोग वही पार्टी है, बीजेपी। हाँ। आप? हम लोग बीजेपी है क्या? इधर सारे लोग बीजेपी सपोर्टर हैं। आप लोगों ने देखा ये अररिया का क्षेत्र है, फारबिसगंज, और यहाँ पे अधिकतर लोग बीजेपी के सपोर्टर। इनका कहना है कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया, यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, निकल नहीं पा रही थी, और अब आराम से रात को भी ये जा रही हैं और आराम से निकलती हैं। और ये सब एक ही बार में कहना चाहते हैं मोदी जी, मतलब आप सर हर हर मोदी। मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ, उसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में।
अच्छा, इन लोगों का कहना है कि मोदी जी के बाद मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बीजेपी बस किसी यही को हम लोगों सिंबल का देके भेज दे, उससे मतलब नहीं है। बीजेपी सिंबल किसी को देके भेज दे, हम लोग बीजेपी को देखते हैं बस। अच्छा, मतलब आपको नेता कोई उससे मतलब नहीं है? उससे मतलब नहीं है। तो जो कमल पे जो टिकट लेके लड़ ले, जी। चाहे उस पे लालू यादव भी क्यों ना लड़ ले, हाँ, आप वोट कर दें। सिंबल होना चाहिए बीजेपी का, बीजेपी कमल का, जी। कमल को लेके जो खड़ा हो जाए, हाँ, चाहे प्रशांत किशोर आ जाए, कोई भी आ जाए। देखिए ये लोग कमल को वोट कर रहे हैं, चाहे उस कमल छाप पे कोई भी खड़ा हो। इनका कहना है कि कमल छाप पे हम मुहर लगा देंगे, चाहे जो आ जाए। जीविका में जो इनको सहायता राशि मिली है, उन्हीं से ये दुकान खोल के अपना जीविकोपार्जन। अच्छा, आप बताइए आप किसको वोट करेंगे? हम फूल छाप में देंगे वोट, जो अच्छा होगा नेता। अच्छा, तो अभी फूल छाप से आपके क्षेत्र में कौन खड़ा है, ये आपको पता है? आपको तो खड़ा मतलब पता है, जयवंती देवी है। अच्छा, तो जयवंती देवी खड़ा है। तो वो कुछ कर रही हैं आपके क्षेत्र के लिए? हाँ, करती है। क्या किया उन्होंने आप लोग के लिए? देखने के लिए आती है कभी कभी। अच्छा, क्षेत्र का भ्रमण करती हैं, आप लोग की मदद भी करती हैं ग्राउंड में, किसी तरह की रोजगार या कुछ मदद नहीं करती हैं? अच्छा, तो आप लोग कभी बोलते नहीं कि हम लोग आपको जिताते हैं, आप लोग जो नेता बन रहे हैं तो हमारी यहाँ पहले देखने के लिए तब ना बोलेंगे। अच्छा, मतलब चुनाव जीतने के बाद नहीं आते हैं लोग? नहीं आता। हाँ, आप किसको वोट करेंगे? क्या बोलेंगे, किसको देंगे? लालटेन छाप को। लालटेन छाप को देंगी? तो आप लालटेन छाप को क्यों देंगी? लालटेन छाप में तो अभी इधर बोल रहे थे लोग बहुत निकलना मुश्किल हो रहा था महिलाओं को। जो मन में है वो तो अपना अच्छा, अब आपको कभी उस समय पे भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ से निकलने में, कहीं आने जाने में? अच्छा, आपको लालटेन छाप पे है कि आगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब लालटेन छाप अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा, पहले आप उस समय भी सुरक्षित महसूस करती थी? हाँ, आप किसको वोट करेंगे? वही लालटेन में। अच्छा, लालटेन छाप को देंगे। तो आपको लालटेन छाप में सुरक्षा महसूस है? महिला हैं, अभी बताया गया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी लालटेन छाप में, अब आप सुरक्षित हैं? मतलब आप अभी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है कि उस समय ज्यादा सुरक्षित महसूस? वही में सुरक्षित थी। शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छा ज्यादा थी। डॉक्टर अखिलेश जी, अभी आप अररिया क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं। आप एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, क्या आपको लगता है कि निर्दलीय के रूप में खड़े होकर आप कहीं पहुंच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए निर्दलीय लड़ने का जो मेरे पीछे एक फिलॉसफी है ना, तो अभी क्या राजनीति का घेरेबंदी कर दिया गया है। लोगों को लगता है बिना टिकट को कुछ नहीं लड़ सकता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, या पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, या बाहुबल नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, या तिकड़मबाज नहीं है तो वैल्यू नहीं है। इन सारी चीजों को मैंने तोड़ा है। ये जो घेरेबंदी है, सीलिंग्स है अलग अलग लेयर्स में, उन लेयर्स को मैंने तोड़ा है और तीसरी बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। और लोगों के अंदर में इस बात को लेके काफी उत्साह है। पहली बार तो लोगों को लगा कि ये रहेगा नहीं रहेगा, दूसरी बार थोड़ा विश्वास जमा, और इस बार लोगों के अंदर में काफी विश्वास है। और अभी भी मैं क्षेत्र में था तो एक भारत सरकार में जॉब करते हैं, और वो रोक के मुझे बोले कि इस बार आपके नाम की काफी चर्चा है, और हम लोगों के बीच में डिस्कशन का सबसे हॉट टॉपिक आप ही का नाम है। और मैंने इसके बाबत एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा अभी तुरंत, चलते चलते उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर मैं अभी लगातार में जो घटनाएं घट रही है मेरे साथ चुनाव के दरमियान में, घटनाएं मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ, तो उसको फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिख रहा हूँ। एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, और आम आदमी को मैं एडुकेट करने आया हूँ कि पॉलिटिकली आपको क्या सोचना चाहिए, उसकी एक मतलब यात्रा है ये समझिए। और लोग सोचते हैं कि मेरे वोट का वैल्यू बहुत कम है, या फिर वो सोचते हैं कि मैं इसी को वोट करूंगा, तो ये एक जड़ता है। उस जड़ता के आगे जैसे मैं अभी आपके क्षेत्र से कुछ लोग का ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है भी, बाइट लेते हुए हूँ, उनका कहना है कि हमें पढ़ा लिखा नेता तो चाहिए अपने क्षेत्र से, पर वो किसी छाप के अंदर, कुछ ने कमल, कुछ ने लालटेन, कुछ ने पतंग, मतलब किसी एक, और आप एक निर्दलीय प्रत्याशी है, आप आज यहाँ है कल वहाँ रहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? एग्जैक्टली, मतलब ये जड़ता, इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर ये जड़ता है, तो उसी को तो सुधारने आए हैं। मैं उनको ये बताने आया हूँ कि छाप से ऊपर आपको पहले उम्मीदवार को देखना चाहिए। और जो एक रिच डेमोक्रेसी है किसी भी कंट्री में है, या भारत के किसी कोने में है, तो रिच डेमोक्रेसी का यही एक एथिक्स है, उसका जो अवधारणा है वो यही कि मैं मतलब पार्टी बाद में देखूंगा, पहले उम्मीदवार देखूंगा, या पार्टी को कंपेल करूंगा। जिससे आइडियोलॉजिकली कोई आदमी स्टिक करता है किसी पार्टी के साथ, लेकिन अब छाप के नाम पे अगर किसी भी आदमी को दे देगा, तो वहां तो आदमी को एक रिथिंक करना पड़ेगा। और ये रिथिंक हमारे क्षेत्र में है कुछ, मतलब जैसे देखिए
कि 10% 5% ऐसे लोग होते हैं कि वो मतलब उनका नेता कहीं चला जाए जिनको वो पसंद करते हैं, लेकिन अगर उसने किसी पार्टी को पकड़ लिया तो पकड़े रहेंगे, कि उनके अंदर में अवेयरनेस नाम का कोई चीज नहीं है। जो लॉजिकल रीजनिंग है, एक बोलते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, उनसे वो कहीं दूर दूर तक का नाता नहीं है उनसे, तो खैर कोई इशू नहीं है उससे। और जो लोग समझते हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो समझने लग गए हैं कि जो मेरा मुहिम है एक बड़ा मुहिम है ये, और ये देश के। अभी मैं आपके क्षेत्र से आया था, एक महिला का कहना था कि आप चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद 5 साल आप नजर नहीं आते, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था वो जिसको वोट कर रही है देवयंती यादव जी को देंगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनका नाम बताया कि कमल छाप पे कौन है, तो किसी ने सहायता की उनकी मदद की बताने में, तो उन्होंने देवयंती यादव, पर उन्होंने कहा वो भी नहीं आती है, लेकिन वो कमल छाप को देगी। तो इस रूढ़िवादिता को आप कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, उनका जो कहना है ना कि मैं नहीं आता हूँ, तो ये सरासर गलत है। ऐसे एक बच्चे ने मुझे फेसबुक में लिखा था, मैंने उसको बोला आप अपना नंबर दीजिए और मैंने आपको कुछ एविडेंस भेजता हूँ कि मैं कितना आता हूँ, ठीक है। तो वो भेजा, मैं उसको 80 फोटोग्राफ्स भेजे, जिसमें मतलब 40 फोटोग्राफ्स हैं, 40 पेपर कटिंग्स हैं जो मैंने इस इलाके में आके काम किया लार्जर स्केल पे, जो बड़े स्तर पे बोलते हैं आप, चाहे वो एम्स की लड़ाई हो, तो मैं मतलब अकेला इधर का लड़ रहा था। यहाँ के कोई सांसद विधायक नहीं, प्रदीप सिंह जी यहाँ पे उस समय तो आपके पोस्ट में भी देखा था, काफी आया करते थे। मतलब ऑन रिटन उन्होंने लिखा हुआ है कि एम्स सारसन बनना चाहिए, और मैं उसके लिए लिखा था और लॉजिकल रीजनिंग्स भी दिए थे मैंने कि क्यों बनना चाहिए। तो उसमें भारत सरकार मंत्रालय ने भी अटेंशन लिया था, लेकिन यहाँ के लीडर इतने कमजोर हैं, कमजोर सोच वाले हैं, जिसका दुष्परिणाम ही है। तो उस बच्चे को मैंने भेजा कि 80 फोटोग्राफ्स, तो वो उसके बाद से बोला सर हम लोग तो सोच रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम लोग देखते थे कि शादी विवाह में आप आते हैं कि नहीं। तो यहाँ आने का मतलब ये समझते हैं कि उनका बर्थडे में आप जा रहे हैं कि नहीं, उनके शादी में जा रहे हैं कि नहीं, उनका श्राद्ध में जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो मैं यहाँ आके बच्चों को एडुकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अवेयरनेस फैला रहा हूँ। अभी एक बच्चा था बसमतिया, बहुत छोटा सा जगह है, उसको मैंने इंस्पायर किया, वो हैदराबाद विश्वविद्यालय में PhD इनरोल हुए। तो यहाँ पे एजुकेशनली देखेंगे, कोसी सीमांचल एक जिले का मामला नहीं है, करीब 10 ऐसे जिले हैं जहाँ पे एजुकेशन बहुत लोअर बॉटम पे है। अभी भी लोगों के अंदर में शिक्षा को लेके बहुत कम समझ है और बहुत कम अवेयरनेस है। तो मेरा ये जो पॉलिटिकल जर्नी है, उसमें यह भी एक मेरा जर्नी है कि मैं पॉलिटिकली एडुकेट तो करूंगा ही, लेकिन लोगों को साथ साथ में एजुकेशन के प्रति भी मुझे रुझान बढ़ाना है। और ये मुहिम अगला जो 5-7 बरस के बाद बहुत ग्राउंड में बहुत तगड़ा दिखेगा। अभी यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो सीधा एकदम देखते हैं। आप देखिए अभी यहाँ के लोगों का कहना ये था कि छठ के ठीक पहले 10,000 उनके अकाउंट में आ गए, उनका छठ अच्छा से हो गया, इसलिए वो मोदी जी को वोट करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अभी कल भी मैंने एक पोस्ट लिखा है, दोनों ही महागठबंधन के बारे में मैंने लिखा कि कोई जो है सरकारी फंड से घूस दे रहे हैं, ये भी सरासर गलत है। सबको मिला भी नहीं, तो वो तो मान लीजिए भाजपा के वोटर हैं, तो उनको लगा कि मिल गया तो दे देंगे, लेकिन लार्जर महिलाओं को नहीं मिला, वो बहुत असंतुष्ट हैं। अगर ये होता है क्या कि देखिए, जब आप सैंपल साइज करते हैं ना, तो कभी संजोग ऐसा होता है कि आप अभी जैसे सैंपल साइज किए, तो वो हार्डकोर कुछ पार्टी के लोग हैं, उनके साथ आपका सामना हो गया। तो कभी भी इसीलिए जो हमारा दिखता है ना सोशल मीडिया में, एग्जैक्ट रिजल्ट उसका अनुकूल नहीं होता है। उसका रीजन यही है कि जब हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा, आप 5 दिन 6 दिन घूमेंगे, अलग अलग डिफ्यूज सोसाइटी में जाएंगे, तब आपको एक एवरेजिंग होगा उसका। नहीं तो 1-2 मतलब अगर हम लोग इनकाउंटर करते हैं तो एवरेजिंग नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कभी आप मेरे किसी समर्थक ग्रुप में चले गए तो वो मेरे लिए बहुत भूकल होके बोलेंगे आपको, या हो सकता है कि किसी बीजेपी के समर्थक ग्रुप में चले गए तो वो भूकल होके बोलेंगे, या आरजेडी के समर्थक ग्रुप में चले गए तो उनकी तरफ से बोलेंगे। तो इसलिए सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ता है कि भी। अच्छा, अभी जो वर्तमान की आप डीएसपी पद को आपने त्याग दिया, शायद कुछ ऐसी रूढ़ी बाधिताओं में जकड़न में आप शायद बंधना नहीं चाहते होंगे, और आप काफी आपकी स्कूलिंग भी नवोदय जैसे स्कूल से हुई है, जहाँ जाति धर्म कास्ट हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बातें नहीं होती थी पहले भी, अभी भी। और अभी के वर्तमान की राजनीति में आप कई सालों से आप कई विभिन्न चुनाव, विधानसभा चुनाव ऐसे चीजों में आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की जो एक जड़ता है, उनका कहना है कोई पार्टी का छाप होना चाहिए, चाहे वो लालटेन हो या कमल हो। तो इस जड़ता के बीच में आप आने वाले 5 साल 10 साल में अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं? आप क्या अवेयरनेस ला पाएंगे? मैं आपको एक बहुत दावे के साथ कहता हूँ, और बहुत ही चैलेंज देखिए, जिस मूर्ता में वो लोग अभी मुझे वोट नहीं दिए है ना, उसी मूर्ता में मुझे वोट भी देंगे।
अच्छा। समझ गए, और उनको देना पड़ेगा वोट। मैंने बहुत ऐसे हार्डकोर लोगों को चैलेंज किया है और वो अब मेरे समर्थन में आ गए हैं। तो वो बोलते थे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, तो मैं उनको कहा कि मैं देने आया हूँ, मेरे अलावे 15 उम्मीदवार हैं, वो लेने आए हैं। बहुत बड़ा फर्क है कि मैं यहाँ लोगों को देने आया हूँ, बहुत सारा चीज दूंगा, मैं जीतू हारूं, दोनों ही कंडीशन में बहुत सारा चीज देने वाला हूँ यहाँ पे। जो लोग आए हैं वो विधायक बनेंगे, तो विधायकी का जो प्रिविलेज है वो उसको जिएंगे। जो कार्यालय है यहाँ पे, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, अनुमंडल स्तर का हो, तो वहाँ घुसखोरी पे वो बढ़ावा देंगे और उसमें कमीशन खाएंगे। किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो 500 रुपया का एक जाति प्रमाण पत्र बनता है। मृत्यु, कल को एक आदमी बोला था कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में उसको 500 लग गए, तो उस 500 रुपये में 100 रुपया विधायक का कमीशन जाता है, 100 रुपया सांसद का जाता है, 100 रुपया प्रमुख का जाता है। ऐसे करके बंदर बांट चल रहा है। कोई आदमी बता दे कि बिना पैसा दिए उसका ब्लॉक में काम हो रहा है, 1-2 लोग होगा जो दिन रात तलवे चाट रहा होगा किसी विधायक सांसद का, तो उसका हो सकता है कि हो जाए, उसके लिए तलवा चाटना होगा। ठीक है जी। आप इस क्षेत्र के लिए आपने एक अलग तरह की राजनीति का रुख लाया है। आप इथिक्स पे, मॉरल वैल्यू पे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। आप इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि आपको कुर्सी मिले, आपको कुर्सी की लालसा नहीं है। आपको अपनी जीत और हार इसमें दिखती है कि आपने कितने लोगों को अवेयर कर दिया, कितने लोगों को शिक्षित कर दिया। देखिए, मैं मतलब अभी और बता दूं इस मामले में कि मैं बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ और सबसे बड़ा कॉलेज में शिक्षक हूँ। वहां से तो कई विधायक सांसद हम लोग जनरेट करेंगे। जी। तो बनने का, मान लीजिए बनने से बहुत ऊपर है हम। तो वहाँ के हमारे छात्र, मान लीजिए आज अलग अलग जो छात्र संगठन के लोग हैं, चाहे ABP हो, NSUI हो, आयसा हो, या अलग अलग पार्टियों के जो छात्र संगठन है, तो पार्टी समर्थित, तो वो लोग मेरे सानिध्य में अपना ग्रो करते हैं। बहुत लोग पॉलिटिकली हमारे साथ डिस्कस करते हैं। जो हमारा 5 बजे के बाद का समय होता है, मैं उनको पॉलिटिकली इनरिच करता हूँ, आइडियोलॉजिकली। हर आइडियोलॉजी का बच्चा आता है मेरे पास, चाहे मैं उस आइडियोलॉजी का मतलब विरोधी भी क्यों ना हूँ। तो उस आइडियोलॉजी के बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर वैल्यूज आप ही से सीख सकते हैं और कहीं नहीं मिलेगा हमको। तो 10 बजे से पहले और 5 बजे के बाद मैं उनको एडुकेट कर रहा हूँ। कल को उसी में से कोई सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैं फॉर्मेशन के रहा हूँ। ये लोग तो यहाँ के लोग समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को, वही समझाने हम आए हैं और धीरे धीरे समझेगा। बुद्ध को भी लोगों ने बहुत देर से समझा था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, घबराता कौन है? जो लोभ में है, जो लालच में है, जिनको लगता है विधायक नहीं बनेंगे तो मेरा क्या होगा। हम तो बोले ना कि इस तरह का कोई लालच में है ही नहीं। जी, बिल्कुल। ठीक है। रिया के किसको वोट करेंगे आप लोग? हाँ, किसको वोट करेंगे आप लोग? अवश्य जी को। अच्छा, कौन से चुनाव चिन्ह? लालटेन है। अच्छा, ओवैसी जी का कैंडिडेट है या AIMF उसी को। तो वो लोग क्षेत्र में घूमते हैं? घूमे अभी तो नहीं देखे हैं घूमते हुए, हम तो आज ही आए हैं बाहर से। उनसे आपने हॉस्पिटल मांगा, स्कूल मांगा, या सिर्फ जाति के आधार पे दे देंगे? जाति का आधार, देखिए जाति की लेकर के कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं हम। सब इंसान बराबरी होता है। AIMM के कैंडिडेट 5 साल में एक बार आते हैं और वोट समेट के चले जाते हैं। पिछली बार जीते थे, क्या किया आपके? नहीं, बाकी जितने कैंडिडेट हैं सारे लोग भी आ रहे हैं जो है और क्या वही आ रहे हैं? सब करता है, ये नहीं सोचता है कि पब्लिक का क्या नहीं है, वो अपने खुद के लिए मारता है। जी, ये बात आपको लाए हैं जाति के बारे में, ये जाति के बारे में गलत बात मत बोलिए, क्योंकि जाति चाहते हैं। बस हम लोग को सुख चैन चाहिए। यहाँ पे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलता है करने के लिए। अच्छा, मतलब आपका कहना है किसी भी पार्टी के कैंडिडेट बहुत ज्यादा भ्रमण के लिए नहीं आते चुनाव होने के बाद, या सबके आते हैं? देखिए, सभी का आता है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही आदमी का कोई बोलेगा जिताने के लिए, कोई अकेला, सभी का आते हैं। चलिए।